वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स पर। हमने लास्ट के लेक्चर्स के अंदर यूनिट सेकंड को कंप्लीट किया था, ऑप्टिक्स को हमने स्टार्ट कर रखा है और आज हम यूनिट थर्ड पढ़ेंगे। दो पार्ट्स हमने कंप्लीट किए हैं, दो यूनिट कंप्लीट किए हैं जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के नाम से थी। आज हम फिजिकल ऑप्टिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट थर्ड के अंदर। तो सबसे पहले हमारे पास आता है व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। व्हाट इज इंटरफेरेंस? व्यतिकरण क्या है, इनकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, हम बेसिक से उठाएंगे और बेसिक से चलते चलते यूनिट को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन है उसको जरूर दबाइएगा आप, और यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके, तो व्हाट इज इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस क्या है, व्यतिकरण क्या है, देखिए प्लीज। व्हाट इज इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस क्या है? व्हेन टू वेव्स same frequency and same phase difference in constant time, that is the intensity of phase difference due to remaining constant, that is the known intensity यानी non uniform intensity are due to light to superposition is called super interference। ओके, क्या कह रहा है? कह रहा है दो या दो से अधिक तरंगों के विक्षोभ से, यानी दो या दो से अधिक तरंगें एक ही दिशा के अनुदिश किसी बिंदु पर विक्षोभ उत्पन्न करती हैं, किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर क्या करती हैं? विक्षोभ उत्पन्न करती हैं। ओके, और उससे परिणामी जो निकलने वाली रिजल्टेंट जो परिणामी तरंग होगी, उसकी जो आवृत्ति है, उसकी आवृत्ति क्या होगी? या तो मिनिमम या किन्हीं पॉइंट पर मिनिमम होती हैं और किन्हीं पॉइंट पर मैक्सिमम होती हैं। और इस घटना को क्या कहा जाता है? व्यतिकरण कहा जाता है। ओके, क्लियर है सबको? दो या दो से अधिक तरंगें अब दो या दो अधिक तरंगें हैं एक ही दिशा के अंदर, एक ही डायरेक्शन के अंदर क्या करती हैं? किसी पॉइंट पर अध्यारोपित होती हैं या किसी पॉइंट पर विक्षोभ उत्पन्न करती हैं। जो इनका रिजल्टेंट पॉइंट आएगा किसी पॉइंट पर, तो यह इनकी आयाम या इनकी आवर्ती फ्रीक्वेंसी क्या होती है? मैक्सिमम होती है, और किसी पर क्या होती है? ये मिनिमम होती हैं। और इस सारी की सारी घटना को क्या कहा जाता है? व्यतिकरण कहा जाता है। व्हेन टू एंड टू वेव्स आर intermediate to another point, then is called to resultant wave as minimum and maximum frequency of superposition in interference। ओके, तो ये हमारे पास क्या होती हैं? इस तरीके की पोजीशन व्यतिकरण कहलाती हैं। तो आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये फिजिकल ऑप्टिक्स है। क्या है? फिजिकल ऑप्टिक्स। तो देखिए, आज हम जो पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो व्हाट इज सुपरपोजिशन क्या होता है? अध्यारोपण क्या होता है? हमें देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत क्या कह रहा है? कह रहा है दो या दो से अधिक, अब इसकी डेफिनेशन है दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में गुजरती हैं, किसी मीडियम में क्या करती हैं? गुजरती हैं, तो उनका परिणामी तरंगों का आयाम जो है वो कुल, यानी उसका रिजल्टेंट आयाम जो है वो कुल तरंगों के योग के सदिश योग के बराबर, यानी तरंगों के सदिश योग के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? तरंगों के सदिश योग के बराबर होता है। टू एंड मोर वेव आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी पॉइंट, दैट इज कॉल्ड all the waves are
सम ऑफ वेक्टर। ओके, तो मान लीजिए मेरे पास y वेक्टर जो है वो e1 प्लस e2 प्लस e3 प्लस e4 सो ऑन en, यानी सभी आयामों के योग के जो बराबर होगा वो क्या होगा हमारा, वो क्या होगा, आयाम को होगा, वो हमारा टोटल कहलाता है। ओके, तो ये हमारे पास आई वैल्यूज। अब देखिए मैथमेटिकल रिलेशन क्या होगा, अब हम कैलकुलेट करेंगे मैथमेटिकल रिलेशन, गणितीय विशेषण। लेट a1 एंड a2 आप कोई भी मान सकते हैं। 2 क्या है मेरे पास, आयाम है। a1 a2 क्या है मेरे पास, आयाम है। और आयामों की समीकरणें, यानी मेरे पास आयाम है और आयाम के कारण तरंगों की, यानी इसकी जो कोणीय आवृत्ति है, जिसकी कोणीय एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा टी, तो दैट इज इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण आएगी जिसे हमने नाम देना है a1 साइन ओमेगा टी और e2 मान लेते हैं a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण लेट करनी है। दो आयाम है मेरे पास, कौन से, a1 व a2 आपने सपोज करने हैं। मान लेता हूं इन दोनों आयामों e1 व e2 क्या है मेरे पास, इक्वेशन है। ओके, तो कणों के साथ यानी t समय के अंतराल, यानी t समय अंतराल में कणों में विस्थापन जो है उसकी समीकरण को हमने यहां पर लिखा है। अब अकॉर्डिंग टू अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि y इज इक्वल टू क्या होगा, e1 प्लस e2, यानी सभी आयामों के वेक्टर योग के बराबर होता है। तो हमने यहां पर लिख दिया, टोटल करेंगे तो क्या होगा, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन होगी। ये हमारे पास क्या प्राप्त हुई, इक्वेशंस प्राप्त हुई, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी। ओके, यहाँ पर इसको y1 y2 लिख सकते हैं, e1 e2 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं अपन। ओके, तो यहाँ पर आप e1 e2 करना चाहें तो e1 e2 कर दीजिए, तो यहाँ पर e आएगा टोटल। और यदि आप y1 y2 करेंगे तो y1 y2, तो मैंने y1 y2 लिखा है आपसे, बुक के अंदर y1 y2 दिया गया है, तो आप बुक को फॉलो कर सकते हैं। ये कंफ्यूज ना हो कि सर ने e1 e2 लिख दिया और बुक के अंदर y1 y2 है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, e और y दोनों में से आपकी चॉइस है। ओके, अब चलिए अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं अपन। मैथमेटिकल रिलेशन है, a1 साइन ओमेगा टी है। अब यहाँ देखिए a2 साइन ओमेगा टी, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। क्या बनेगा फॉर्मूला, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना है, a2 कॉमन आ गया, साइन ए क्या है हमारे पास, ओमेगा टी, और b क्या है, डेल्टा। तो साइन ए प्लस कोस बी, साइन ए कोस बी कोस डेल्टा प्लस कोस ए साइन डेल्टा। ओके, तो हमने जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है और कुछ भी नहीं किया है। ओके, तो y वेक्टर क्या आया मेरे पास, a1 साइन ओमेगा टी। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई कीजिए आप, a2 साइन ओमेगा टी कोस डेल्टा, ओके, प्लस के अंदर a2 कोस ओमेगा टी साइन डेल्टा। हमने इनको क्या किया, मल्टीप्लाई किया a2 का। अब देखिए, अब जो कॉमन आने वाले हैं उसको कॉमन कीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए ये कॉमन आ रहे दोनों, तो इसको कॉमन लीजिएगा आप। क्या आएगा मेरे पास यहाँ पर, a1 प्लस a2 कोस डेल्टा, और यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, साइन ओमेगा टी प्लस a2 कोस ओमेगा टी साइन डेल्टा। ओके, तो ये मेरे पास क्या बना, y वेक्टर बना। क्या बना मेरे पास, y वेक्टर बना। ओके, ये मेरे पास क्या बना, y वेक्टर एज इट इज हमने यहां पर कंप्लीट कर लिया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम देखिए अब यहां पर हमारे पास जो ब्रैकेट वाला है लेट, आपने लेट करना है, मानना है a1 प्लस a2 कोस डेल्टा इज इक्वल टू और a2 साइन डेल्टा को यहां पर इस फॉर्म को
और इस फॉर्म को आपने क्या करना है, लेट करना है। a1 प्लस a2 कोस डेल्टा को आपने मानना है a1 कोस थीटा, और यहां पर मानना है आपने a साइन थीटा, यानी साइन वाली टर्म को साइन थीटा और कोस वाली टर्म को कोस थीटा। कंफ्यूज नहीं होना है कि साइन किसको और कोस किसको। जहां कोस लगा है वहां पर आप कोस पुट करेंगे, जहां साइन लगा है वहां साइन थीटा पुट करना है। अब ये पुट करते ही वैल्यू रखिए आप, y वेक्टर क्या आएगा, a1 प्लस a2 कोस थीटा की जगह a कोस थीटा साइन ओमेगा टी, प्लस के अंदर क्या आएगा, a2 साइन डेल्टा की जगह एक साइन थीटा है a साइन थीटा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कोस ओमेगा टी। समीकरण नंबर यहां पर 3 लिख दीजिए, यहां पर 2 लिख दीजिए, समीकरण 2 और 3 लिख दीजिए आप। तो ये हमारे पास क्या बनी, इक्वेशंस बनी। क्या बनी, इक्वेशन। अब क्या करना है, अब हमें इस इक्वेशन की सहायता से, अब देखिए अब यहां पर एक फॉर्मूला बनेगा, जो फॉर्मूला हमने यहां पर बनाया उस फॉर्मूले को यहां बनाइए आप। अब जो a है, a क्या आ रहा है यहां से कॉमन, कोस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस यहां साइन थीटा प्लस कोस ओमेगा टी। तो यहां से फॉर्मूला क्या बन रहा है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, कोस ए साइन बी। तो क्या बना मेरे पास फॉर्मूला, साइन क्या बना, ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा। तो ये मेरे पास क्या बना, फॉर्मूला बना। तो ये मेरे पास क्या बना, यहां तक फॉर्मूला बना। ओके, जस्ट कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ फॉर्मूला लगाया है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और हम इस फॉर्मूले को छोटा कर सकते हैं। अब यहां पर मैंने इक्वेशन ए और इक्वेशन बी नाम दे देना आपने इसको। अब हमने यहां तक के फॉर्मूले को बनाया कि मेरे पास 2 आयाम थे, 2 इक्वेशन थी, 2 इक्वेशन का सम मेरे पास क्या प्राप्त हुआ, ये सम इक्वेशन का प्राप्त हुआ। और ये इक्वेशन को क्या कहते हैं, परिणामी तरंग समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, रिजल्टेंट वेव इक्वेशन। क्या कहते हैं, परिणामी तरंग समीकरण। और यहां पर ए क्या है, ए जो है ये हमारा आयाम है। रिजल्टेंट वेव इक्वेशन कहते हैं समीकरण नंबर 4 को, रिजल्टेंट वेव इक्वेशन। अब ये हमारी रिजल्टेंट वेव इक्वेशन आई। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसका आयाम कितना है, इसका आयाम कितना है, ए की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। ओके, तो यहां तक सभी को क्लियर है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को कैलकुलेट कर रहे थे। 2 या 2 से अधिक तरंगे किसी माध्यम में अध्यारोपित होती है, किसी माध्यम में गुजरती हैं, तो उसका परिणामी आयाम जो है वो सभी आयामों के वेक्टर सम के बराबर हो, यानी सदिश योग के बराबर होता है। और यहां से हमने इक्वेशन को लेट किया है, लेट करते ही हमने फॉर्मूला लगाया। यहां पर हमने इस स्टेप को लेट किया है, लेट करने के बाद हमारे पास परिणामी तरंग समीकरण प्राप्त होती है। हमें अब कैलकुलेट क्या करना है, हमें अब कैलकुलेट करना है इसका आयाम कैलकुलेट करना है। तो आयाम कैलकुलेट कीजिए आप, आयाम कैलकुलेट करना है। क्या करना है, आयाम कैलकुलेट करने के लिए समीकरण ए व समीकरण बी की स्क्वायर जो करके जोड़ने पर, यानी समीकरण ए का स्क्वायर करना है और समीकरण बी का स्क्वायर करके आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ओके, तो जोड़िए आप समीकरण ए और बी को स्क्वायर करके। तो देखिए a1 प्लस a2 क्या आएगा, कोस डेल्टा की स्क्वायर, और यहाँ a2 साइन डेल्टा की स्क्वायर। यहां पर देखिए आपने इसकी डायरेक्ट स्क्वायर नहीं करनी है, ये पूरे स्टेप की स्क्वायर करनी है, बड़े ही ध्यान से चलना आपने। और यहां पर क्या होगा, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो यहां स्क्वायर कीजिए आप, क्या होगा, a1 की स्क्वायर प्लस a2 की स्क्वायर कोस स्क्वायर डेल्टा प्लस 2 a1 a2 कोस डेल्टा, यानी कोस ए कोस बी प्लस 2 कोस ए कोस बी। ओके, यानी 2a जो हमारे पास फॉर्मूला वो अप्लाई किया। यहां पर क्या आएगा, a2 की स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा और बराबर में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, यहां देखिए आप a1 की स्क्वायर और यहां a2 की स्क्वायर, और a2 की स्क्वायर यहां पर कॉमन है, कोस स्क्वायर डेल्टा साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस 2 a1 a2 और यहां पर a स्क्वायर। अब देखिए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1, तो यहां पर कितना आ गया, 1।
ओके, और यहां देखिए आप फिर बन रहा है हमारे पास 1 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी डेल्टा है, थीटा कोई भी आ सकता है, तो ये भी स्टेप बना 1 a की स्क्वायर a2 की स्क्वायर 2a1 a2 यहां पर कोस डेल्टा था 2a1 a2 कोस डेल्टा इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो हमारे पास क्या बना 2a1 a2 a स्क्वायर, और हमें क्या चाहिए था, हमें a की वैल्यू चाहिए थी, आयाम चाहिए था, तो आयाम क्या होगा, रूट में a1 की स्क्वायर प्लस a2 की स्क्वायर 2a1 a2 कोस डेल्टा, तो ये हमारा क्या आ गया, इंटेंसिटी आयाम कैलकुलेट हो गया। ओके, अब आयाम की जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर प्राप्त हुई। ओके, परंतु यहाँ पर तीव्रता की बात देखिए, फ्रीक्वेंसी की जो हमारे पास बात है, अब यहाँ इस रिलेशन की सहायता से हम फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या आएगी देखिए, अब देखिए यहाँ पर इंटेंसिटी जो है, तीव्रता है, वो आयाम की स्क्वायर होती है, यानी आई जो होता है वो आयाम के स्क्वायर के बराबर, यानी आई जो होगा वो किसके समानुपाती होता है, ए की स्क्वायर के। तो यहाँ से देखिए मेरे पास दो आयाम है, I1 जो होगा वो A1 की स्क्वायर के समानुपाती, और I2 जो होगा वो A2 की स्क्वायर के समानुपाती होगा। ओके, तो I1 I2 की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, यहाँ पर A1 की स्क्वायर प्लस A2 की स्क्वायर की जगह हमने क्या रखना है, I1, यानी I1 प्लस I2 प्लस 2I1 I2 कोस डेल्टा। ओके, तो ये हमारा पास क्या आ जाएगा, आयाम की वैल्यू आ जाएगी, किस फॉर्म के अंदर, तीव्रता की फॉर्म के अंदर। अब देखिए, अब यदि हमें एंगल कैलकुलेट करना हो, एंगल कैलकुलेट करना है, किसके, दो वेव के बीच में हमें एंगल कैलकुलेट करना है, तो किस तरीके से करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन A1 प्लस A2 कोस डेल्टा इज इक्वल टू A कोस थीटा, समीकरण A थी, और A2 कितना था, साइन डेल्टा कितना था, A साइन थीटा, तो ये इक्वेशन थी हमारे पास B। समीकरण A व B का डिवाइड करेंगे, समीकरण B डिवाइड समीकरण A, समीकरण B डिवाइड समीकरण A, समीकरण B का समीकरण 1 में भाग देने पर, दीजिए आप भाग, A2 साइन डेल्टा क्या आएगा, A2 साइन डेल्टा A1 प्लस A2 कोस डेल्टा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, A साइन थीटा अपॉन A कोस थीटा, A से A कैंसल, तो मेरे पास आएगा टेन थीटा A2 साइन डेल्टा अपॉन के अंदर A1 प्लस A2 कोस डेल्टा, तो ये मेरे पास आ जाएगा एंगल, यानी कोण कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। ओके, अब यहां पर हमने इंटेंसिटी कैलकुलेट कर ली, तीव्रता कैलकुलेट कर ली, तरंग वेव समीकरण प्राप्त कर ली। अब हमारे पास दो कंडीशन आएंगी, व्यतिकरण की दो कंडीशन आती है, एक तो संपोषी व्यतिकरण और एक आता है विनाशी व्यतिकरण। अब संपोषी और विनाशी क्या है, ये सिर्फ कंडीशंस हैं, क्या है, कंडीशंस हैं, कंस्ट्रक्टिव आएगा और डिस्ट्रक्टिव, यानी संपोषी व्यतिकरण, और यहाँ सेकंड जो होता है वो आता है विनाशी व्यतिकरण, संपोषी या विनाशी व्यतिकरण। अब देखिए संपोषी और विनाशी व्यतिकरण किस तरीके से प्राप्त होंगे, फिर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों का ग्राफिकल क्या बनाएंगे, रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे। ओके, संपोषी व्यतिकरण की बात कर, अब संपोषी व्यतिकरण क्या है, जिन बिंदुओं पर, जिन पॉइंट्स पर क्या होगा, परिणामी यानी रिजल्टेंट तीव्रता का मान क्या होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, वो क्या कहलाता है, संपोषी व्यतिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, संपोषी व्यतिकरण। कंस्ट्रक्टिव क्या कहलाता है, इंटरफेरेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। और जिन पॉइंट्स पर क्या होगा, परिणामी तीव्रता का मान न्यूनतम होगा, मिनिमम होगा, क्या कहलाता है, डिस्ट्रक्टिव यानी विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, विनाशी व्यतिकरण कहलाता है। अब इसको मैथमेटिकल रिलेशन में किस तरीके देखेंगे, यहाँ यानी डेल्टा का जो मान है 0, पाई, 2 पाई, 4 पाई टेंस टू 2n पाई, यानी यहाँ पर जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई,
तो इस रिलेशन से हमारे पास 2n पाई आएगी। और यहाँ पर a मैक्सिमम जो होगा, आयाम मैक्सिमम होगा a1 प्लस a2 की ओर। और यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं i1 प्लस i2 यानी रूट i1 और रूट i2 की स्क्वायर यानी a1 प्लस a2 की स्क्वायर। जो मेरे पास मैक्सिमम आयाम आएगा, मैक्सिमम तीव्रता आएगी, वो कितनी आएगी? a1 प्लस a2 की स्क्वायर आएगी। ओके यानी हम यहाँ पर I मैक्सिमम को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? I मैक्सिमम को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, विनाशी व्यतिकरण की। तो विनाशी व्यतिकरण क्या बताया था मैंने? जिसकी तीव्रता न्यूनतम हो। तो न्यूनतम के लिए क्या होगा? 0, 3 पाई, 5 पाई टेंस टू 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1। और यहाँ पर जो कोस ओमेगा टी होता है वो -1 और यहाँ पर कितना होता है? कोस ओमेगा टी प्लस 1। ओके तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। कोस ओमेगा टी -1 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर वैल्यू रखेंगे कोस पाई प्लस 3 पाई और 3 पाई कितना होगा? -1 यानी पाई की वैल्यू कितनी होगी? -1। तो यहाँ पर ए मिनिमम कितना होगा? a1 माइनस यानी यहाँ पर रूट i1 माइनस का रूट i2। तो यहाँ पर क्या होगा? a1 माइनस a2 की स्क्वायर। तो ये मेरे पास I मिनिमम प्राप्त होगा। क्या होगा? I मिनिमम प्राप्त होगा। अब बात करें इनके ग्राफिकल रिप्रेजेंट की। यदि हमने दो किरणें ली थी, दो वेव्स ली थी, तो दो वेव्स का किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंट आता है? तो देखिए, पहली वेव a1 वाली, सेकेंड वेव कौन सी है मेरी? सेकेंड वेव आ गई। और जो रिजल्टेंट आई है, देखिए जो रिजल्टेंट आई है वो इस तरीके से आपने दर्शानी है। ये रिजल्टेंट वेव आई है, ये क्या आई है? रिजल्टेंट। और ये कौन सी होगी? समपोषी वाली। और ये कौन सी होगी? विनाशी वाली। और ये कौन सा होगा? हमारा परिणामी तरंग होगी। क्या होगी? परिणामी तरंग होगा हमारे पास। ओके तो आपने इस तरीके का क्या बनाना है? डिफरेंस बनाना है। तो ये a1 है, ये a2 है। ओके फिर a1 a2। तो इस तरीके से क्या चलता रहेगा? ये सर्कमस चलता रहेगा। ओके तो आयाम जो है यहाँ पर a1 प्लस a2 है। a1 जो a है वो a1 प्लस a2 है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। यानी दो या दो से अधिक किरणें किसी माध्यम में क्या होती हैं? किसी माध्यम में परिणामी प्रतिस्थापित होती हैं, तो उनका रिजल्टेंट आयाम जो है वो कुल आयाम के वेक्टर के योग के बराबर है। और रिजल्टेंट आयाम की हमने इक्वेशन फाइंड की, आयाम निकाला, एंगल निकाल सकते हैं। और दो व्यतिकरण हमारे पास आते हैं, दो इंटरफेरेंस आते हैं, संपोषी और विनाशी। संपोषी क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव। और विनाशी का होगा डिस्ट्रक्टिव। संपोषी के लिए मैक्सिमम हमारे पास क्या होती है? तीव्रता का जो वाली तरंग प्राप्त होगी उससे संपोषी कहा गया, और जो मिनिमम वाली होगी उसे कहा गया विनाशी। और ग्राफिकल रिप्रेजेंट आपके सामने है। तो बड़ा ही सिंपल डेरिवेशन है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और हमें इस चैप्टर का ये बेसिक पार्ट है, बेसिक लेक्चर जो है वो आज कंप्लीट किया है। ओके तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करें, और यदि मेरे चैनल पर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है पूरी वीडियो के देखने के बाद, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक कर दें इसको, और कमेंट बॉक्स में मुझे सुझाव जरूर दीजिएगा। और आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी डाउट्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं उस वीडियो से संबंधित आपके लिए ज़रूर सलूशन लेकर आऊँगा। आपका एक कमेंट्स, एक जो आपका सुझाव है वो हमारे लिए कीमती है। आने वाले यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अंदर जितने भी लेक्चर्स होंगे आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप क्लासेस को लगातार लगाइए, हमारे लाइव सेशन के अंदर जुड़िएगा। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आप घर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक